नमस्कार। देखिए, आपको इस वीडियो में ऐसी अद्भुत जानकारी मिलेगी। दो जानकारी तो पक्का आपको मिलेगी। एक तो जानकारी मिलेगी एक लिपस्टिक वाले के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी को कैसे लपेटने के चक्कर में है, और दूसरी जानकारी ये मिलेगी जब इतिहास दोहराता है अपने आप को, या जिसको कर्मा कहते हैं, वो कर्मा क्या होते हैं, जिसको कहते हैं लोग कर्म का फल भोग रहे हैं। तो दो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में बने रहिए, आपको मैं जानकारी देता हूँ कहानी क्या है। देखिए, भारत के अंदर तो जो है मोदी को हराने की कोशिश कांग्रेस जो है कई बार कर चुकी है। कई बार क्या मतलब 2014 से पहले गुजरात में की और 2014 के बाद पूरे देश में की। वो लगातार कोशिश कर रही है। राहुल गांधी, हमारे जो राहुल बाबा हैं, पीएम इन वेटिंग, जिनको वो बना के रखा हुआ कांग्रेस ने, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बन जाए। और देखो, लेकिन इस कहानी से एक बात और सबक मिलती है, जो राहुल गांधी वाली कहानी की, भाई जब किस्मत साथ देती है या किस्मत आपको कुछ दे तो मुंह नहीं फुलाना चाहिए कि भैया थाली भरी हुई थाली आपके सामने आ रही है, उसको ठुकरा दो। वो नहीं करना चाहिए कभी। देखिए, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के सामने एक बार ऑप्शन आया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बना देते हैं। लेकिन उस टाइम राहुल गांधी कहना कि ना, ऐसे नहीं, अभी मैं और सीखूंगा तब प्रधानमंत्री बनूंगा। उस टाइम में कांग्रेस को लगता था कि तुम ही बनोगे। वो दौर है और आज का दौर है कि भाई ना उसके बाद ना किसी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी को ऑफर किया और ना राहुल गांधी बन पाए। सीख पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन चुनाव के नतीजे तो कुछ और कहते हैं। खैर, अब बात ये हुई है कि जब देश भर में कोशिश हो गई, कामयाब नहीं हुए, तो अब एक न्यूयॉर्क में एक आदमी ऐसा आया है जो मोदी को गाली देता है। अब मोदी को जो गाली देगा, भाई एक कहावत आपने पुरानी सुनी होगी कि भाई दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अब राहुल गांधी के दुश्मन, कांग्रेस के दुश्मन राजनीतिक रूप से हमारे मोदी जी। भाई दुश्मन तो वैसे भी बस चले तो हो सकता है, वैसे भी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है मोदी के यहाँ, तो इसलिए हो सकता है वैसे दुश्मनी ना माने, हम तो राजनीतिक दुश्मनी मानेंगे। हालांकि कांग्रेस का एक सांसद है इमरान मसूद, सहारनपुर रहता है, उसने कहा था कि भाई बोटी बोटी कर देंगे और इसकी जो है मोदी की। और बोटी बोटी अब जानते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो खैर सिक्योरिटी शायद वो तो नहीं हो पाएगा, तो हम राजनीतिक दुश्मनी मान के चल लेते हैं। तो मोदी का एक दुश्मन न्यूयॉर्क में चुनाव जीता है, और वो खाली वो मोदी का दुश्मन नहीं है, वो नेतन्याहू का भी दुश्मन है। अब बात देखो, लेकिन ये है कि भाई मोदी का दोस्त है नेतन्याहू, वो इजराइल वाला, जिसने गाजा में बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल समतली कर दिया जिसने मैदान, जिन्होंने उनके यहाँ टेररिस्ट हमला किया था, उन्होंने जो वहाँ बिल्कुल समतली कर दिया लगभग। अच्छा किया बुरा किया मैं तो जानता नहीं भाई, लेकिन ठीक ही किया। आतंकवादियों के साथ जो गलत करे, जो निहत्थे बच्चों को जो हथियार बनाकर जो उनको जो है मारे, तो उनके साथ तो ठीक ऐसा होना भी चाहिए। खैर, नेतन्याहू ने पूरे के पूरे गाजा को समतल कर दिया। नेतन्याहू दोस्त मोदी का, और मोदी दुश्मन राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का जो दुश्मन है मोदी, और मोदी का दोस्त है नेतन्याहू। कंफ्यूज में जो बात एक ही है, मतलब सीधा सीधा मैं कहूँ कि भाई जो मोदी का दुश्मन चुनाव जीत गया न्यूयॉर्क के मेयर का। अब मेयर क्या होता है? मेयर हमारे यहाँ जैसे होता है ना, केजरीवाल था हमारा, वही मफलर वाला, जो खासी मैन था, जो पहले सूखी मूंगफली गिरी की तरह जब राजनीति में आया, जो मूंगफली गिरी थी, ऐसा था, जब गद्दी छोड़ी तो छुआरे जैसा फूल गया था। ये हमारे यहाँ कुर्सी की खासियत भी है। तो वो जब ये आया तो न्यूयॉर्क का जो चुनाव जीता मेयर ने, हमारे यहाँ भी ग्लोरीफाइड सीएम जो था मेयर ही था ये। तो मेयर का चुनाव जीतने के बाद जो ममदानी है, ममदानी ने एक बयान दिया। ममदानी ने कहा कि भाई जो नेहरू की लिखी हुई किताब है टेररिस्ट विद डेस्टिनी, उसका उन्होंने उदाहरण दिया, और उस उदाहरण देने के बाद जो कांग्रेस है पूरी की पूरी बड़ी गदगद हुई। कांग्रेस ने पूरा कहा कि देखो विदेशों में जो है नेहरू की जय जयकार हो रही है, कितना बढ़िया है, क्या हुआ है, सब कुछ उसमें हुआ। तो उसके बाद कांग्रेस गदगद हुई। लेकिन ये कांग्रेस भूल गई कि भाई इसी में नेहरू की किताब का, नेहरू के वादे का जिक्र करते हैं, ममदानी जो है कई बार जो है कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेर चुका है। अब देखो परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति ये होती है कि इसका ममदानी का ये कहना है, जो न्यूयॉर्क में चुनाव जीता है अपने मियाँ भाइयों की मदद से, पाकिस्तानियों को अपना मानता है, पाकिस्तानियों के इस बारे में इनका मानना है, ममदानी का, जो कांग्रेस का दोस्त है, जिसकी कांग्रेस तारीफ करते नहीं थक रही, इसका मानना है कि पाकिस्तानियों के साथ बुरा हुआ है। अब कौन सा बुरा है तो भाई हम जानते नहीं, वो बाकी कांग्रेसी बता पाएगी, इनका दोस्त बता पाएगा। लेकिन सारी स्थिति ये है कि भाई जो ममदानी का ये कहना है कि अगर न्यूयॉर्क में मोदी आए तो हम इसको जमा कर लेंगे, नेतन्याहू आए तो उसको हम जमा कर लेंगे, मतलब जेल में डाल देंगे नेतन्याहू को भी, और मोदी को फांसीवादी, कौन सा वादी, ये वादी, वो वादी, कुत्ता कमीना, जो कह सकता है वो सब कहता है। अब जब मोदी को कहे, कांग्रेस को बड़ा पसंद आएगा, भले वो देश के खिलाफ बोले ना बोले, उससे कोई मतलब तो है नहीं। अब एक कहावत है ना पुरानी, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो बस ये कांग्रेस इस टाइम अंधी है और उसके हाथ ये बटेर लग गया है। अब अंधी वैसी वाली आंखों वाली, आंख तो इनकी ठीक ठाक है, इनकी ऐसा नहीं है, लेकिन आज जब नीति बनाने की बात होती है तो नीति बनाने की बातों में जरूर कांग्रेस इस बात को ध्यान रखती है कि भाई वो अंधे वाली स्थिति होगी, आगे क्या दिख रहा है, ना प्रजा दिखती इनको, ना नीति दिखती, ना इनको देश दिखता है। जो कहानी बनाकर ये चलते हैं तब ये उल्टे सीधे बयान लेके आते हैं, 370 में विरोध करते हैं। अब जब 370 कश्मीर से हटी तो भारत में कांग्रेस विरोध कर रही थी इसका इनडायरेक्टली, कुछ ने डायरेक्टली बोला, वहाँ बैठ के ममदानी जो है वो विरोध कर रहा था कि 370 गलत हटी।
तो अब इन दोनों का दोस्त में अब ये सारे दोनों के विचार मिल गए। अब कांग्रेस बड़ी खुश है इस चीज़ से। अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाई जो अंधे के हाथ में जो बटेर लग गया है, इस बटेर को पका के खाएंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि बटेर जो होता है बेसिकली। और आपको बटेर के बारे में एक कहानी और बताऊं, कांग्रेस के एक नेता को बड़ा बटेर बहुत पसंद था। बटेर मतलब तीतर होता है, सीधा सीधा भाषा में कहे तो तीतर बहुत पसंद था उसको, तीतर बहुत खाया करता था वो। उसको हो गई थी उम्र कैद, उसने अपनी पत्नी जो है तंदूर में जला डाली थी। वो तीतर बहुत खाया करता था वो भी जो है। और उसके साथ एक होता रमेश भंडारी, उसका एक और नेता था उसका दोस्त, वो दोनों को जो है तिहाड़ पहुंच गए थे वो बटेर खाने के चक्कर में। कहानी डेवलप हुई, वो बाद में बताऊंगा फिर किसी दिन। लेकिन अब फिर कांग्रेस को ये तीतर बड़ा पसंद आया, बटेर, अंधों के हाथ बटेर लग गया। वो ममदानी के जरिए भारत के जो चाहते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है इसको घेर लिया जाए। अब मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि कर्म कैसे लौटते हैं। देखिए, एक बुर्के वाली का हक छीनने के लिए 1985 में राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिताजी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, रहे हैं, मतलब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो एक उसमें आतंकी घटना में उनका जो है उनका जीवन समाप्त हो गया था। खैर, ईश्वर से हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको शांति मिले, और गलत हुआ था वो। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। राजीव गांधी ने एक बुर्के वाली का हक छीनने के लिए संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को बदल दिया था। आपको नाम याद होगा उस घटना का या उस केस का, जो साहबानो केस जिसको कहते हैं। ये साहबानो केस ऐसा था कि इसने जो है ना बीजेपी को, इससे बीजेपी इस केस से पहले जो है पोलियो, जैसे पोलियो वाला बच्चा नहीं होता जो घिसट घिसट के चलता है, इस केस ने, और जो बाबरी मस्जिद वाला के, जो बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो जो है, उस वाले केस ने, जो राजीव गांधी के जो फैसले हुए, उन्होंने उनको ऐसी पोलियो की डोप बढ़ाई बीजेपी को, जो बीजेपी आज यहाँ पहुँच गई और कांग्रेस वहाँ पहुँच गई जहाँ उस टाइम बीजेपी हुआ करती थी। ये कर्म होता है। खैर, बात ये थी कि भाई एक बुर्के वाले का हक छीनने के लिए राजीव गांधी ने संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो उस मुसलमान महिला को तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता का आदेश दिया था, उसको संसद के जरिए बदल दिया था। एक बुर्के वाले का हक छीना पिताजी ने। अब एक बुर्के वाली के बेटे के पास गया है राहुल गांधी मदद मांगने के लिए मोदी के खिलाफ, ताकि उसकी संसद में वही ताकत बन पाए जो उनके पिताजी की थी, जिस ताकत के जरिए बुर्के वाले का हक छीना गया था। अब बुर्के वाले के पास राहुल गांधी गया है कि भाई उनके पास वही ताकत आ जाए कि तब वो संसद में उसी ताकत से चले जाए जिस जमाने में उनके पिताजी थे। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? अब तो ममदानी की बात कर रहे थे, ये बुर्का कहाँ से आया? देखिए, मैं बता दूं, जो ममतानी है, ये जौहरान ममदानी है, ये इसकी जो माँ है वो मतलब कि भारत की रहने वाली है। मीरा नायर नाम है उसका। और मीरा नायर ने जो पिक्चरें बनाई हैं वो पिक्चर भी वही बनाई है जिसको कहते हैं ना कि एक तो अंधा, उसके ऊपर जिसको कोड में खाज कहते हैं ना, मतलब कि एक तो कोड हो जाए, मतलब जिसमें शरीर में घाव होता है ना वो खुजली हो जाए, तो कोड में खाज जैसी पिक्चरें बनाई, वो भी बीजेपी की और आरएसएस की। जो यार मोदी की तो ऐसी विरोधी है कि देख के तो अगर उसके हाथ में कुछ पहना सा और नाखून उसके बड़े और मोदी को साथ में नोच दे, वो ऐसी इसकी माँ है। तो माँ ने एक पिक्चर बनाई थी बुर्का अंडर लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है, उस लिपस्टिक के अंदर पूरी की पूरी जो कहानी दिखाई गई थी, उस लिपस्टिक वाली का ही लड़का है ममदानी। और ये भी लिपस्टिक लेके घूमता है। अब क्यों घूमता है पता नहीं है, तो हम नहीं जानते, उसकी कोई इच्छा होगी, और ना भी इच्छा हो तो लग के वो घूम ले, इसके क्या फर्क पड़ रहा है? सबकी इच्छा होती है। जैसे मैं आज 2 पेन लेके घूम रहा हूँ, कोई कारण थोड़ा, लेकिन मेरा मन था 2 पेन लगाने का, एक का रिफिल नहीं चल रहा था, दूसरा मैंने ऐसे लगा लिया, साइन करने थे कोई। खैर, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बुर्के वाले के पास लिपस्टिक, जिसकी माँ ने बुर्का वाली पिक्चर बनाई, उसके पास बुर्का अंडर लिपस्टिक, उसके अंदर जो उससे मदद मांगने के लिए राहुल गांधी पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से मोदी जो है न्यूयॉर्क जाए और वहाँ इनको जमा कर ले और यहाँ मैदान उनके फ्री हो जाए। देखिए क्या मतलब, जिसको कहते हैं ना कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम तो कुछ जानते नहीं भी क्या। लेकिन राहुल गांधी इस नीति में जरूर विश्वास करते हैं कांग्रेस कि भाई मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। अब सब जायज़ है, इन्होंने अपना हित छोड़ दिया। अब अपना हित का मतलब है कि भाई कश्मीर पे ममदानी का क्या विचार है वो छोड़ दिया, कश्मीरी जो गुजरात के मुसलमानों के बारे में क्या विचार है वो छोड़ दिया, हिंदुओं को जो फांसीवादी बताता उसके सारे विचार छोड़ दिया। ये ममदानी जो है, जिसको चक्कर में सारे हमारे लिबरांडो इतने खुश हो रहे हैं, हमारे जो लिबरल जो हैं, जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं, सिर पे ठाए ठाए घूम रहे हैं उसके नाम को, उसने राम मंदिर के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी की हुई है इस ममदानी ने। उसी के चक्कर में लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। अब खुशी इनकी कितने दिन चलती है तो बात, लेकिन इनका सपना जरूर है कि किसी तरह से मोदी, अब जिस मोदी की विदेश यात्रा के विरोधी हमेशा करते थे, अब वही मोदी, जब उनका सपना है कि न्यूयॉर्क चला जाए एक बार, वो ममता ने कहा कि मैं इसको देख लूंगा आते ही यहाँ पे, लेकिन देख पाएगा नहीं देख पाएगा वो तो नहीं जानते, क्योंकि स्थिति तो उसकी भी वही है कानूनी रूप से जो हमारे यहाँ केजरीवाल की थी दिल्ली में।
वो तो कहने को सीएम था लेकिन था दिल्ली का मेयर ही केजरीवाल। तो वही स्थिति मामदानी की, लेकिन मामदानी भी बड़ी बड़ी बात करने में जो है केजरीवाल से पीछे नहीं है। लेकिन खुश तो भाई लोगों को कर ही दिया, खास करके कांग्रेस को तो खुश कर ही दिया बेचारों ने। कांग्रेस की नेहरू के जो है नाम ले लेकर ही कश्मीर पे भारत को कोसा है। एक बार कांग्रेस का जो नेहरू की किताब का नाम क्या ले दिया, कांग्रेस ने उन्हें सिर पे बिठा लिया। उन्हें लगा कि भाई सच्ची गिरफ्तार कर लेगा नेतन्याहू को और दूसरों को जब इसमें न्यूयॉर्क में आती। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिल्ली के भागो छिका टूटेगा नहीं। क्योंकि अब बिल्ली भी जो है, कुत्ते बिल्ली जो है ना, पहली वाली बिल्ली है ना, बिल्ली भी स्मार्ट हो गई हैं। वो छीके की जरूरत नहीं रहती उनको, वैसे ही वो चूहे पुए का इंतजाम कर लेती हैं। खैर राजनीतिक रूप से क्या असर होगा तो बात नहीं। लेकिन अब कांग्रेस का एक और ये राजनीतिक कदम है कि भाई उस आदमी की तारीफ करना कि जिसने देश के खिलाफ बोला है, सिर्फ इस आधार पर कि वो मोदी के खिलाफ बोलता है, तो हैरान करने वाली बात है। खैर अब अगले डाइट का तो फिर आपसे तब मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।